चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। बोले, मेरे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। केस फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता हुई खत्म। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए लेने होंगे सख्त फैसले। विपक्ष ने लगाए मोदी सरकार हाय हाय के नारे। वहीं टीएमसी नेता बोली, कमेटी ने ठीक से जांच नहीं की, मुझे झुकाने के लिए मोदी सरकार ने हर नियम तोड़ दिया। विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा में जुटी कांग्रेस। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हुई अहम बैठक। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी हुए शामिल। नहीं बढ़ेगी ईएमआई, महंगाई भी घटेगी। आरबीआई से मिली राहत भरी खबर। रेपो रेट में लगातार 5वीं बार नहीं हुआ कोई बदलाव। 7% रहेगी जीडीपी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर आईटी का छापा। 3 राज्यों में 200 करोड़ मिले। गिनती अभी भी जारी। पीएम मोदी बोले, देशवासी नोटों के ढेर को देखे और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। कहा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। 3 राज्यों में जल्द होगा सीएम फेस का ऐलान। विधायकों की मन की बात जानने के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद और सरोज पांडे। एमपी के लिए मनोहर लाल खट्टर, लक्ष्मण और आशा लाकड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनेवाला और दुष्यंत कुमार को बनाया गया पर्यवेक्षक। अयोध्या एयरपोर्ट दिसंबर अंत तक होगा तैयार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, अगले 3 साल में शुरू हो जाएगा बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन। 2047 तक देश में दौड़ेगी 4500 वंदे भारत ट्रेन। लाल दुहोमा बने मिजोरम के मुख्यमंत्री। साथ ही 2 मंत्रियों ने भी ली शपथ। विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटें जीती। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रह चुके हैं सिक्योरिटी इंचार्ज। 31 मार्च 2024 तक नहीं होगा प्याज का निर्यात। केंद्र ने लगाई रोक। इससे पहले सरकार ने चावल और चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया था, जो अभी तक जारी है। अगले साल 10 बड़े मिशन पर काम करेगा इसरो। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। कहा, इसमें पीएसएलवी के 6 प्रोजेक्ट भी रहेंगे शामिल। अब आरटीजीएस की जरूरत नहीं, मोबाइल से पल भर में भेज सकेंगे 5 लाख तक की रकम। यूपीआई को मिली और पावर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रद्द किया अपना विदेश दौरा। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जाने का था प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले गेहूं की कीमतों में उछाल पर सख्त हुई सरकार। जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक रखने की लिमिट में की कटौती। राम मंदिर के लोकार्पण के दिन घोषित हो राष्ट्रीय अवकाश। अखिल भारतीय संत समिति के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष महंत अनिकेत शास्त्री ने उठाई मांग। किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाए या अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई जाए तो हो सकता है पराली मुद्दे का समाधान। संसद में बोले आप सांसद संदीप पाठक। छत्तीसगढ़ चुनाव में गुरु शिष्य की अनोखी लड़ाई। रायपुर दक्षिण विधानसभा से विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपने गुरु महंत राम सुंदर दास को पहले 67,000 वोटों से हराया, फिर पैर छू कर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को काशी में करेंगे 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। यूपी में वाहनों के साथ ड्राइवरों का भी होगा फिटनेस टेस्ट। 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। सीएम योगी का जोशीला भाषण। देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी। कहा, देश के धन्ना सेठ अमीरों से कहना चाहता हूं, विदेश के बजाय भारत में ही करे शादी। युवा चलाए वेड इन इंडिया मूवमेंट। यहां शादी समारोह करेंगे तो यहां विकास होगा। आदित्य L1 मिशन के सूट पेलोड ने कैद की सूर्य की तस्वीर। आप भी देखिए नजारा। गौतम अडानी ने दिखाई दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन पार्क की तस्वीर। 2 करोड़ घर होंगे रोशन। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर छाई शाहरुख खान की जवान अस्त्र। फिल्म इन क्रिएटिव आर्ट्स अवार्ड में नॉमिनेट होने वाली बनी इकलौती इंडियन फिल्म। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून की दूरी 2.5 घंटे में पूरी होगी। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी को बताया भारतीय जुमला पार्टी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस के लेटर पर कहा, अजीत पवार को फंसाया गया तो नवाब मलिक की बेइज्जती की। बिहार के बेतिया में मिड डे मील खाने से 74 बच्चे हुए बीमार। 3 छात्रों की हालत गंभीर। अस्पताल पहुंचे डीईओ और अन्य अधिकारी। राजकोट में वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव। 2 बोगियों की खिड़कियों के टूटे कांच। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी इसी ट्रेन में थे सवार।
महाराष्ट्र में सट्टेबाजी गेमिंग को 28% जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, विधानसभा में शिंदे सरकार ने पेश किए विधेयक। हिमाचल का गला घोट रहे बीजेपी नेता केंद्र से नहीं आने दे रहे मदद, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लगाया बड़ा आरोप। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को लगी चोट, फोम हाउस में गिरने से हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। गुरुग्राम में एसबीआई के एटीएम से 20 लाख रुपए चोरी, गैस कटर से काटा और केस निकालने के बाद लगाई आग, कार में नोट भरते दिखे चोर। हफ्ते के आखिरी दिन निवेशकों की खरीदारी के चलते शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ हुआ क्लोज। बीएसई सेंसेक्स 304 अंकों के उछाल के साथ 69,825 अंकों पर बंद हुआ, तो एनएसई का निफ्टी 69 अंकों के उछाल के साथ 20,970 अंकों पर हुआ बंद। एमपी राजस्थान में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग, सीएम सस्पेंस के बीच भाजपा विधायक राजीव सिंह का बड़ा बयान, बोले आम जनता की यही चाह, सीएम योगी देश की आंखों के तारे। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारी पार्टी महुआ के साथ है। उन्होंने लोकसभा में महुआ को अपना रुख स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी। राजस्थान में सीएम के लिए राजनाथ समेत 3 पर्यवेक्षक नियुक्त, 10 दिसंबर को होगी विधायक दल की बैठक और 16 दिसंबर से पहले हो सकती है मुख्यमंत्री की शपथ। बांग्लादेशी नहीं बल्कि बीजेपी वाले हैं सबसे बड़े घुसपैठिए, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बोले ये हमारा झारखंड है, मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं। गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने पर बोले बसपा सांसद दानिश अली। सामान्य या ओबीसी वर्ग का हो सकता है नया मुख्यमंत्री, पर्यवेक्षकों के ऐलान के साथ चर्चा शुरू, रविवार तक चुना जा सकता है छत्तीसगढ़ का सीएम। पंडाल के अंत में बैठने वाले आज मुख्य अतिथि बनकर यहां खड़ा है, दिल्ली में एवीबीपी के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मिजोरम के नए सीएम लाल दुहोमा के अनोखे किस्से, पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी संभाले, फिर नौकरी छोड़ सांसद बने और अंत में नई पार्टी से चमकी राजनीति। मोदी को भारत के हित के खिलाफ दबाव में लेना मुश्किल, रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनका सख्त रुख कई बार चुकाता है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन, 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला, बोले मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, धन्ना सेठों के लिए विदेश में शादी फैशन, देश में वेड इन इंडिया मूवमेंट चलना चाहिए। पीएम मोदी ने देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में शादी को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा दुनिया के देशों में शादी करना हमारे देश के धन्ना सेठों के लिए फैशन बन गया है। मैं देश के धन्ना सेठों से कहना चाहता हूं कि जब जोड़े ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर क्यों करता है। पीएम मोदी ने कहा मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। यहाँ शादी समारोह करेंगे तो यहाँ विकास होगा। पीएम ने आगे कहा कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इन करोड़ों लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। भारत में कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टाइम में भारत दुनिया में पहले 3 नंबर में शामिल होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सीमावर्ती गाँव को देश के लास्ट विलेज नहीं बल्कि फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। पीएम ने कहा डबल इंजन सरकार का उत्तराखंड को कैसे फायदा मिल रहा है, उसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर है। 3 राज्यों में जल्द होगा सीएम फेस का ऐलान, विधायकों के मन की बात जानने के लिए भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही हर राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है, वहीं विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उनका सहायक सर्वेक्षक बनाया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़े को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को चुनने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी है। वहीं उनकी सहायता के लिए अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार को उनके साथ भेजा गया है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे और उनके फैसलों से केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करवाएंगे। वहीं पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नव निर्वाचित विधायकों की बैठकों के लिए संबंधित राज्यों की यात्रा करेंगे, जहाँ भविष्य के मुख्यमंत्रियों के
नाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम फेस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है और पार्टी तीनों मुख्यमंत्रियों को चुनने में सामाजिक, क्षेत्रीय शासन और संगठनात्मक हितों को ध्यान में रखेगी। वहीं 3 राज्यों के नेता गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, लेकिन सूत्रों ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इस तरह की बैठकें नियमित होती हैं। उन्होंने कहा कि संभावितों में वे सांसद भी शामिल हैं जिन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया है और शिष्टाचार के तौर पर राष्ट्रीय नेताओं से मिल रहे हैं।